हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मिस्टर जड़ के फसाद, पति चोरनी और फर्स्ट वाइफ के ऊपर बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे कल से कमेंट किया है कि दीदी आप मिस्टर फसाद के लाइव जाकर देखो। उस लाइव में बहुत ही गंदे 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 वर्डिंग का यूज किया है। साथ ही साथ बोला है कि किसकी इतना हिम्मत हो गई जो मेरे ऊपर जो है लीगल केस कर सकती है, जेल भिजवा सकती है। अगर फर्स्ट वाइफ को मैं बोलूँगी ना तो मेरे खिलाफ जो है वो अपना हाथ खड़ा कर देगी। इस तरीके की ये बयानबाजी किया है मिस्टर जड़ का फसाद। ठीक है, तो उस टॉपिक को मैं क्लियर करने वाली हूँ, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ ये पति चोरनी के ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे ही एक तरफ पूजा कर रही है मगर उसके घर में ना पूजा का माहौल नहीं है। सामने से दिख रहा है कि ये पति चोरनी जो है पूजा जैसे पवित्र चीज़ों को भी एक दिखावा कर रही है और दूसरे को जलाने की हैसियत से दिखा रही है। ठीक है, अंतर्यात्मा से वो पूजा को नहीं कर रही है। उसके पति चोरनी के वीडियो से और इसकी बातचीत से पता लग रहा है। नहीं तो आप खुद सोचो कि इतना बड़ा पूजा जो कुल देवी का पूजा होता है ना, वो इतना बड़ा पूजा होता है ना कि मत पूछो। एक जगह से दूसरे जगह जो पुराने घर में जो देवी देवता हमारे जितने भी विराजमान होते हैं ना, वो उन सभी देवी देवता को हम दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं। बहुत ही इज्जत सत्कार से उसको बोलते हैं कुल देवी को अपने घर में आगमन करवाना, अपने घर में लाना। ठीक है, तो उनके लिए इज्जत, घर में शांति, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें होना चाहिए। मगर यहाँ पे पति चोरनी को देखा गया है कि एक तरफ पूजा कर रही है, एक तरफ जैसे पूजा से उठती है तो लोगों को कमेंट में रिप्लाई देती है। भाई, अगर तुम्हें कोई गलत चीजें बोल रही है चाहे कुछ भी कर रहा है तो कम से कम पूजा के टाइम में तो इस चीज को इग्नोर करो, उस चीज को इग्नोर करो। ठीक है, क्योंकि तुम अभी आस्था में भगवान को अपने घर में आमंत्रित कर रही हो। अपने घर में एक पत्थर की मूर्ति लाई हो काली माता को, जिसमें तुम हवन द्वारा, ठीक है, हवन मंत्र द्वारा जो है उस पत्थर की मूर्ति में, काली माता की मूर्ति में एक प्राण डालने वाला एक इतना अच्छा काम कर रही हो ना कि मत पूछो। एक पत्थर की मूर्ति में एक प्राण डालना, ये हमारी आस्था ही है। तो हम भगवान के कभी विरोध नहीं करते, हम एक सनातनीय हैं और जहाँ पे जो गलत होता है ना उस चीज को खुल के विरोध करते हैं, खुल के विरोध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पति चोरनी को मैंने देखा है कि एक तरफ पूजा हवन करवा रही है, एक तरफ जैसे ही पूजा पर से उठती है तो लाइव करती है और लाइव में फिर लोगों को गंदी गंदी गालियां नवाजती है और बोलती है कि तेरा सर्वनाश हो जाए, मैं पूजा करवा रही हूँ, तेरा सर्वनाश हो जाए। इस तरीके से अभद्र भाषा का ये प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे पति चोरनी नहीं जानती है कि जो काली माता है ना, कितना इनका रौद्र रूप है। ठीक है, वो हर माता जो है ना, हर देवी देवता है ना, कि आप दिल से मानते हो ना तो ये सभी की माता होती है। जो हमारी जो माता रानी है ना, जो हमारी काली माता है, दुर्गा माता है, जो भी देवी देवता है ना, ये सबका होते हैं। किसी ने खरीद नहीं रखा है सभी देवी देवता को, ये सबकी माताएं होती है, सभी का भगवान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पति चोरनी पूजा पर से उठती है, बोलती है कि तेरा विनाश हो जाए, तेरा खानदान हो जाए, तेरी जिंदगी में कभी भी ऐसा शुभ पल ना आए, ये मेरी बद्दुआ है। इस तरीके की ये लाइव में आके इस तरीके से गंदी बेजुबान शब्दों का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे एक चीज मैं पति चोरनी को बोल दूं कि पहला नंबर तो कोई इतना बड़ा जो धर्म का जो काम कर रहा है ना, इतना बड़ा पूजा जो करवा रही हो ना, उसके लिए घर में ना उस तरीके का माहौल होना चाहिए और अ, मंगल गीत होना चाहिए। हम मतलब किसी के प्रति जलन भावना नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम नॉर्मल भी दीपावली पे पूजा करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो घर में शांति का माहौल होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी के मुंह से किसी के ऊपर जो है तू तू मैं नहीं होना चाहिए। मतलब मंगल शुभ मतलब होना चाहिए, शांति होना चाहिए। वहीं पे देवी देवता विराजते हैं। ठीक है, ऐसा आप सुनते आ रहे हैं ना। मगर यहाँ पे पति चोरनी की जो पूजा हो रही है ना, एक तरफ पूजा पर से उठती है, एक तरफ इसका हमेशा लगता है ध्यान लगा रहता है कि मुझे फोकस कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे हाईलाइट कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरी लाइव वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब इस तरीके से वो पूजा पे बैठी हुई है मगर इसका दिमाग जो है ना, ये लाइव आने पे इसका लगा हुआ है कि मैं कैसे लाइव आऊं, अपनी किस तरीके से अपनी ज्वेलरी को दिखाऊं, किस तरीके से अपने आप को नाच दिखाऊं। मतलब इस तरीके की इसके मन में ना
मतलब चीजें चल रही है, मतलब पूजा पे इसको, आस्था पे इसको ध्यान नहीं है, मगर दूसरे को गाली देने में इसका ध्यान लगा रहता है, गाली में ध्यान लगा रहता है। ठीक है, इसके घर में ना जो भी पूजा हो रहा है ना, उस पूजे को पति चोरनी जो है ना, मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ एक जलन की भावना से पूजा करवाइए, दूसरे को जलाने के लिए पूजा करवाइए। ठीक है, एक पत्थर की मूर्ति में जान डाल रही है, मगर एक जिंदा माँ को, एक जीता जागता माँ से उसके बच्चे को दूर करने की कोशिश कर रही है। अगर वो बच्चा अपने माँ के प्रति कुछ गलत सोच विचार रख रही है ना, तो इस पति चोरनी का फर्ज बनता है कि उसके प्रति, उस बच्चे के मन में इतना प्यार मोहब्बत उसके माँ के प्रति बनाए, तभी इसका पूजा सफल होगा। मगर यहाँ पे पति चोरनी क्या कर रही है कि जब भी लाइव आती है ना, तो पहले नंबर तो ऑडियंस को गाली गलौज करती है, गंदे गंदे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को इस तरीके से करती है। मगर एक चीज और मैं बोल दूं कि तुम्हारा घर ना अभी पूजा स्थल बना हुआ है। ठीक है, पूजा स्थल से जो तुम कुछ भी बोल रही हो ना, सामने से लाइव कर करके, अगर सामने वाला तुम्हारी गालियों का रिप्लाई नहीं दिया, या सामने वाला तुम्हारी बातों का रिप्लाई नहीं दिया ना, तो ये मत सोचना कि तुमसे डर गए। ठीक है, बोलते हैं ना कि अगर तुम किसी किसी दुकानदार से कुछ हम सामान लेने जाते हैं, और अगर मैं पैसा पे कर देती हूँ, तो समझो ये प्रोडक्ट मेरा हो गया। ठीक है, अगर मैं पैसा पे नहीं करती हूँ, तो ये प्रोडक्ट जो है दुकानदार का ही हुआ है, हमारा अभी हम सही तरीके से खरीदे नहीं है। तो इसी तरीके से अगर पति चोरनी दूसरे को एक गाली दे रही है लाइव में आकर, अगर वो नीचे वाली जो लाइव देख रही है और अगर उस चीज़ों को रिप्लाई नहीं दिया ना, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है पति चोरनी जी कि तुम्हारी बातों से डर गए। ये तुम्हें तुम्हारे ही विनाश का चीज़ें हो रहा है कि तुम जो गालियाँ दे रही हो ना, तुम्हारी गालियाँ कोई नहीं लिया है। तुम्हें खुद सुध सहित तुम्हारी जितने भी मुँह से शब्द निकले हैं ना पूजा के समय में, ये सारे चीज़ें जो है तुम्हें सुध समेत तुम्हें खुद रिटर्न होगा। ठीक है? तो ये पति चोरनी बोल रही है कि अगर अब मुझे इसका रिप्लाई दे के दिखा, अब मुझे कमेंट करके दिखा, इस तरीके की बात कर रही है। ठीक है, कमेंट लाइव आकर। तो एक कंफर्म हो गया कि ये पूजा जो है ना, एक जलन के लिए, किसी को जलाने के लिए किया गया है, शुद्ध मन से शुद्ध आत्मा से नहीं किया गया। भगवान उसी पूजा को स्वीकार करते हैं जो इंसान, भले ही बोलते हैं ना कि पान नहीं तो पान की डंडी लेकर अगर हम भगवान को प्रे करते हैं, अपने घर पे आगमन करवाते हैं, घर में सुख शांति का माहौल रहता है, तो भगवान खुद बे खुद हमारे घर पे चल के आते हैं। मगर हम लाखों का खर्च कर लिए, मन में शुद्धता नहीं है, मन में छल कपट चल रहा है, और लाखों का खर्च करके हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें लाकर माँ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे घर में कभी भी भगवान नहीं आते हैं। ठीक है, ये पति चोरनी सेम टू सेम यही चीजें कर रही है। एक माँ को, एक एक माँ से उसके बच्चे को छीन रही है, जलाने के लिए बार बार उस बच्चे को दिखा रही है लाइव में। उसके भी बेटा बेटी है ना, अपनी बेटा बेटी को बहुत ही कम दिखाया है, मगर सबसे ज्यादा इस फर्स्ट वाइफ की बेटी को दिखा रही है, हाईलाइट कर रही है, दिखा रही है कि देखो भाई देखो, तुम ना एक अच्छी माँ बन पाई, ना एक अच्छी पत्नी बन पाई, ये दिखाने की पति चोरनी कोशिश कर रही है। और लाइव में आके बोलती है कि अगर उसको घर बसाना होता तो बहुत पहले बसा लेती, घर किसने बिगाड़ा। अभी भी पूजा के माहौल में भी यही सारी चीजें बोल रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माता रानी के मूर्ति में सिर्फ प्राण आने दो। ये पति चोरनी को ना, मतलब बहुत जल्द इसकी एक एक, जितने भी ये 14 साल इसको खून की आंसू रुलाई है ना फर्स्ट पत्नी को, एक एक आंसुओं की कीमत जरूर इसको मिलेगा, इसका कीमत जरूर मिलेगा पति चोरनी का, इसका सजा जरूर मिलेगा। ठीक है, और रही बात मिस्टर जड़ के फसाद, जो है लाइव में आके बोल रहा है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी लीगल कंप्लेन किया है ना, जेल भेजवाने की कोशिश करेगा ना, तो मेरा फर्स्ट वाइफ जो है मेरे खिलाफ खुद हाथ खड़ा कर देगी। भाई हाथ खड़ा इसलिए करेगी क्योंकि ये मिस्टर फसाद जो है ना, एक टाइमिंग दिया है। हम सबको सोशल मीडिया पे तो आके नहीं बताया है, मगर फर्स्ट वाइफ को एक टाइमिंग दिया है कि मैं बहुत जल्द जितनी प्रॉपर्टी मैंने सेकंड वाली को बनाकर दिया है ना, दुकान और मकान, इतना सब कुछ मैं तुम्हारे नाम से भी बहुत जल्द तुम्हें थी। और बोल रही थी कि जो मैंने 15 साल पहले नहीं किया ना, अब वो चीजें मैंने किया है, वो मैंने चीजें किया है। ठीक है, तो
कैमरे के पीछे जो भी कुछ भी होगा ना, उसका परिणाम आप सबके सामने ज़रूर हम सब मिलकर दिखाएँगे। चिंता मत करो, मगर इस वजह से वो गर्व से बोल रहा है मिस्टर फसाद कि मेरे लिए ये हाथ खड़ा कर देगी, क जेल में नहीं भेजेगी, ठीक है? तो बहुत खुशी की बात है कि मिस्टर फसाद जो है सब कुछ देने के लिए ये राज़ी हो चुका है। अगर 6 महीने, साल भर में भी इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, मिस्टर फसाद बहुत ही चालाकी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बोल रहा है ना कि बहुत जल्द मैं फर्स्ट वाइफ को सब कुछ दिलवाऊँगा, उसी तरीके से ये एक मैनिपुलेटिंग कर के फर्स्ट पत्नी को ये 15 साल पागल बना के रखा, ठीक है? पागल बना के रखा, मगर फर्स्ट पत्नी भी अब देख रही है कि मैं 15 साल पागल हो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे झांसा में नहीं आऊँगी, अब मुझे टाइमिंग के साथ, डेट के साथ सब कुछ बताओ कि कब तक मेरे हाथ में मेरे नाम की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? तो ये मिस्टर फसाद जो है एक टाइमिंग सेट किया है, इसलिए ये टाइमिंग के हिसाब से फर्स्ट पत्नी जो है, ये अभी अपने मुँह पे लगाम लगा के रखेगी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से क्या फ़ायदा? जब खुद अपने आप वो देने के लिए तैयार है, तो लड़ाई झगड़ा करने से क्या फ़ायदा? ठीक है? और हम सब भी यही बोलते आ रहे हैं कि बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? साथ ही साथ ये पति चोरनी को ना दूसरे के बच्चे को रखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब भाई फर्स्ट पत्नी की बेटी को ये रखा है। अब जहाँ फर्स्ट पत्नी की बेटी कुछ भी उल्टा-सीधा कदम उठाती है, कुछ भी उल्टा-सीधा करती है, तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ पति चोरनी एक खुद होगी। खुद होगी, अगर क्योंकि अभी ये बच्ची जो है ना, वो एक टीनेजर में चल रही है, और इसी उम्र में बच्चे जो है गलत कदम उठाते हैं, क्योंकि उसी उम्र में ना एक बच्चे को अपने माँ-बाप का प्यार, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस उम्र में प्यार प्यार का सहारा मिलता है ना, कि इनकी दिल की बातें सुनी जा रही है, उनको ज़्यादा एप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो काँधा रखने के लिए जाते हैं। ठीक उसी तरीके की चीज़ें हुई है। अगर फर्स्ट पत्नी इतना में भी नहीं समझती है ना, पहला नंबर तो सामने से बात करे कि मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को मेरे पास भिजवाओ, और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, नहीं रिजल्ट आता है, उसके बाद वो अपना डिसीजन ले फर्स्ट पत्नी, क्योंकि उसकी बेटी को ना पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके, ब्रेन वॉश करके माँ के खिलाफ बहुत ही गलत सलत चीज़ें जो है इसके दिमाग में भर दिया गया है। नहीं तो आप खुद सोचो ना, इसकी बेटी जो है 14 साल की हो चुकी है, 15 साल की हो चुकी है, फिर भी अपनी माँ के प्रति कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? तो यहाँ से समझिए कि उस बच्चे के मन में ना पूरे घर वाले मिलकर, इसकी जो फर्स्ट वाइफ की जो ननद है ना, वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। उसके बाद ये मिस्टर जड़ का फसाद भी माँ के खिलाफ उस बच्ची को भड़काया है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि मिस्टर जड़ का फसाद भी भड़काया है, क्योंकि एक लाइव में जिसमें वो कागज दिखा रहा था मेंटेनेंस वाला, उसी लाइव में वो बेटा को भी भड़काने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक सवाल था कि बच्चा तुम्हारा मम्मा के बारे में पूछा था, क्योंकि बहुत जगह जो है हम अपने बच्चे को मम्मा कहना सिखाते हैं, मगर बहुत जगह जो है मम्मा जो है दादी को कहा जाता है, ठीक है? तो मम्मा पूछा ना, तो मम्मा का मतलब वो कौन सा मम्मा बोला, ठीक है? तो इस तरीके की ये बच्चे को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था मिस्टर जड़ के फसाद, ठीक है? पागल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, पागल साबित करने की कोशिश कर रहा था कि देखो भाई, इसका दिमाग भी कितना स्क्रू ढीला है। छोटे से बच्चे को देखो किस तरीके से इंसल्टिंग कर रहा था, सभी के सामने हज़ारों लोगों के बीच में इस तरीके की बच्चे को बात कर रहा था। ये बेशर्म बेवकूफ़ इंसान, नीच आदमी ही है, क्योंकि बच्चे को इस तरीके से इंसल्टिंग करना, जब खुद के ही बाप इस तरीके की चीज़ें कर सकता है, तो पब्लिक यहाँ पे मम्मा के नाम लिया गया है, तो मम्मा का मतलब कि तुम अपने मम्मा के पास क्यों नहीं गए? ठीक है? तो मम्मा का मतलब पब्लिक के कहने का मतलब था कि मम्मी, ठीक है? मम्मी के पास क्यों नहीं गए? तो ये बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया कि मम्मा तो यहीं पे है। तो मिस्टर जड़ का फसाद बोलता है, देख लो भाई, इसको भी नहीं पता कि मम्मा किसको बोलते हैं और मम्मी किसको बोलते हैं, ठीक है? दादी को मम्मा बोल रहा है। तो बेशर्म, नीच निहायती आदमी, अगर जो बचपन से बच्चा बोलते आ रहा है कि दादी को मम्मा बोलते हैं, तो इसमें कौन-सा बहुत बड़ी बाली बा बा बात हो गई? तू खुद बोलता है ना कि दादी को भी मम्मा बोलता है। तो मगर यहाँ पे ये बोलता है कि इसको ये भी नहीं पता कि किसके बारे में पूछ रहा है, मम्मा के बारे में तो दादी का मम्मा बता रहा है। तो कौन निहायती बेशर्म हुआ? कौन नीच गिरा किस्म का आदमी हुआ? ये आदमी क्या अच्छा बाप बन पा रहा है? अपने ही बच्चे के पब्लिक के सामने जो है इस तरीके से मजाक उड़ा रहा है, इंसल्ट करवा रहा है हजारों लोगों के बीच में। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।